दोस्तों इस समय हम एक स्वदेशी फाइटर जेट को पूरी तरीके से बनाने में सक्षम हो चुके हैं, लेकिन अभी भी हम किसी सेक्टर में पीछे हैं। तो वो है एक फाइटर जेट का इंजन। और जिस दिन हम एक स्वदेशी इंजन को पूरी तरीके से बनाकर तैयार कर लेंगे, उस दिन हम एक फाइटर जेट को पूरी तरीके से अपने देश के अंदर ही बनाने में पूर्ण रूप से सक्षम हो जाएंगे। उसके बाद हमको किसी भी देश से इंजन को खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आप सभी ये बात भी जानते हो कि इस समय हम अपने कावेरी इंजन को बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन ये इंजन इस समय केवल 73 किलो न्यूटन का ही थ्रस्ट जनरेट कर पा रहा है। लेकिन हमको अपने फाइटर जेट में लगाने के लिए कम से कम 85 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करने वाले इंजन की जरूरत है। इसीलिए ही अब GTRE कावेरी इंजन के लिए नए आफ्टर बर्निंग सेक्शन को भी बनाने में लगा हुआ है। और इन इंजन की टेस्टिंग के लिए 4 दिन पहले ही भारत की तरफ से ये फैसला लिया गया है कि हम अब अपने कावेरी इंजन को भारत के अंदर ही टेस्ट करेंगे, क्योंकि भारत की तरफ से बेंगलुरु में एक ग्राउंड टेस्ट फैसिलिटी को बनाया जा रहा है, जिसके अंदर हम 130 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करने वाले इंजन के भी टेस्टिंग कर सकेंगे। और अब GTRE ये चाहता है कि भारत के अंदर ही एक फ्लाइंग टेस्ट बेड मौजूद होनी चाहिए, जिसके लिए GTRE की तरफ से एक प्रपोजल भी दिया गया है। फ्लाइंग टेस्ट बेड को आप सिंपली ऐसे समझ सकते हैं कि इस टेस्टिंग के दौरान एक एयरक्राफ्ट की मदद से फाइटर जेट में लगने वाले इंजन के परीक्षण किए जाते हैं। और इस तरीके की टेस्टिंग के लिए इस समय हम रशिया के ऊपर निर्भर हैं। और रशिया इस टेस्टिंग को IL-76 एयरक्राफ्ट की मदद से रशिया के अंदर ही करता है। और इस टेस्टिंग के दौरान हमको बहुत ही ज्यादा समय लग जाता है, जिस वजह से हमें लगातार इंजन को बनाने में देरी हो रही है, क्योंकि हमको पहले इंजन को रशिया भेजना पड़ता है। उसके बाद रशिया इस इंजन को अपनी फ्लाइंग टेस्ट बेड में लगाता है। उसके बाद उस इंजन को भारत में भेजा जाता है, जिसके बाद भारतीय वैज्ञानिक इंजन के डेटा को इकट्ठा करते हैं और उसको एनालाइज करते हैं। और इस प्रोसेस को करने में 6 महीने का समय लग जाता है। इसीलिए ही हमको इंजन बनाने में लगातार देरी हो रही है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए ही GTRE की तरफ से इंडिजीनियस फ्लाइंग टेस्ट बेड की मांग की जा रही है। यदि हम IL-76 विमान को खरीदते हैं तो ये हमको बहुत ही ज्यादा महंगा पड़ेगा। इसी बात को देखते हुए GTRE ये चाहती है कि इंडियन एयरफोर्स से एक सुखोई 30 MKI फाइटर जेट को एक्वायर कर लिया जाए, जिसके बाद सुखोई 30 MKI में कावेरी इंजन को लगाकर उसकी टेस्टिंग की जाएगी। लेकिन ये टेस्टिंग थोड़ी रिस्की हो जाएगी, क्योंकि सुखोई 30 MKI फाइटर जेट में हम केवल 2 ही इंजन लगा सकते हैं। वहीं पर IL-76 विमान में हम एक बार में 4 इंजन लगा सकते हैं। और अगर IL-76 विमान के किसी एक इंजन में दिक्कत आ गई तो बाकी 3 इंजन एयरक्राफ्ट को काफी हद तक पावर दे देंगे। लेकिन सुखोई 30 MKI में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। इसी बात को देखते हुए अभी तक हमारी गवर्नमेंट की तरफ से GTRE को सुखोई 30 MKI नहीं दिया गया है। और आप सभी ये बात भी जानते ही हो कि रॉयल्स रॉय और सेफ्रॉन कंपनी भारत को अपने इंजन को देना चाहती है। और अब इन दोनों ही कंपनियों की तरफ से अपनी अपनी फ्लाइंग टेस्ट बेड को भारत के लिए ऑफर किया गया है। सेफ्रॉन की तरफ से भारत को रफाल फाइटर जेट फ्लाइंग टेस्ट बेड के लिए ऑफर किया गया है। वहीं पर रॉयल्स रॉय की तरफ से अपना बोइंग 747 फ्लाइंग टेस्ट बेड के लिए ऑफर किया गया है। लेकिन अभी तक ये चीज कंफर्म नहीं हो पाई है कि भारत इन दोनों ही विमान को एक्वायर करेगा या फिर ये भारत के अंदर ही आकर कावेरी इंजन की टेस्टिंग करेंगे। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि भारत को फ्लाइंग टेस्ट बेड को खरीद ही लेना चाहिए, क्योंकि भविष्य में हमको अपने कावेरी इंजन की टेस्टिंग के लिए बार बार फ्लाइंग टेस्ट बेड की जरूरत पड़ने वाली है। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या हमको फ्लाइंग टेस्ट बेड को एक्वायर करना चाहिए, हाँ या फिर ना। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।